हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक सीख चुके हैं। तो आज आप लोग वर्गीकृत आंकड़े का माध्य किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें 3 विधियां होती है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तो सभी पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है देखिएगा। प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर होता है, इसका सिंबल इस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर जो एफ आई है ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है और एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कि जो बीज का मान होता है, जैसे कि वर्ग माप, जैसे कि मान लीजिए कि 10 से 20 हुआ, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका यह है कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से विभाजित कर देंगे तो इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। यानी कि इस वर्ग माप का ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका अगर आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका जो है 15 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। उसके बाद ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि है जैसे कल्पित विधि, कल्पित विधि, ठीक है। तो कल्पित विधि से जब हम बनाएंगे तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बाटा में हो जाता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो हम मानेंगे कल्पित माध्य वही ए का मान हो जाता है, ठीक है। 3 नंबर में जैसे हो जाता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि में माध्य बराबर क्या हो जाता है, देखिए बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ए प्लस, अब यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू वाई हो जाता है। और इस निकालने के लिए हम बता देंगे आप लोगों को, आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक और इसमें हो जाता है गुना एच। तो जो एच होता है वह वर्ग माप होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बुक है क्लास 10 का 14.1 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, तो आप इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हंसिया हो गया यानी कि चौथाई हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पौधों की संख्या, ठीक है। फिर ऐसे पाई पार देंगे और यहां पर लिख देंगे घरों की संख्या, ठीक है। अब यहां पर देखिए पौधों की संख्या में जो दिया है हम लिख देंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ध्यान से देखिएगा, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतना ही है, ठीक है। 0 से 10 में क्या है, 1 2 1 5 6, यहाँ पर 2 है और फिर 3 है। अब ये जो है आपका ये हो गया एफ आई, ये एक तरह से बारंबारता है। बारंबारता पहचानने का एक तरीका है कि आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए 1 है तो बढ़ते क्रम है, कभी घटते क्रम कभी बढ़ते क्रम, ठीक है। तो वो हो जाता है बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ पर 20 घरों कह रहा है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 20 ही आएगा, इसको जोड़िएगा तो 20 आएगा।
तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा FI। ठीक है, तो इसको हम सिग्मा बोलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालें, यानी कि XI ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को अभी शुरू में बताया था कि ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना। जोड़िएगा तो हो जाएगा 2, भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 1, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। तब 2 का अंतराल है तो यहाँ पर 1 है, 3 है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9, फिर 11 और फिर हो जाएगा 13। 2 का अंतराल में है तो 2 का अंतराल में हम इसको लिख देंगे। और फिर अंत में क्या करना है, सिग्मा FI XI। ठीक है, मैं आप लोगों को सभी विधि बनाकर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है तो किताब से लेकर चल रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सिग्मा FI XI है तो क्या करना है, ये FI है XI है, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 35, फिर इसको करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूने 22 हो जाएगा और 13 39 हो जाएगा, सिग्मा FI XI। अब यहाँ पर हम इसको जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ा रहा है। इस किनारे वाला पहले जोड़ देंगे, 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 5 25, 25 अब 5 30, 2 32 के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो हाथ से 3 लगा, 3 को हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 13 3 16। ठीक है, यानी 162 हो गया और सिग्मा FI यहाँ पर आ गया 20। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए माध्य बराबर, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा FI XI कितना है 162 है और बाटा में हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कटाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दाह में 20 और ये 2 8 16, 2 1 2, यानी कि 81 बटा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर एक जीरो है तो हम आराम से हम क्या कर देंगे 8.1 हो जाएगा। और ये संख्या ज्ञात करना था तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो इतना ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। अंत में कह रहा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाए हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल का जो मान है, यहाँ पर जो पौधों की संख्या का जो मान है ये बहुत कम है। अगर ये बड़ा होता तो हम दूसरा विधि प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि सबसे आसान विधि जो है, अगर आप बड़ा से बड़ा भी वर्ग अंतराल वाला हो तो पग विचलन विधि से अगर आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो बनाने का विधि है आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा विधि के साथ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे वर्ग अंतराल में कि अगर मान लीजिए कि जहाँ लास्ट हुआ वहाँ से शुरू होना चाहिए, जैसे आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले हम लिख देंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, ये दूरी जो है हमेशा ध्रुवकार से होता है, ये रुपये में है, रुपयों में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जिसमें होगा उसी में आंसर होगा आपका, रुपये में है तो रुपये में ही आंसर होगा। ठीक है, श्रमिकों की संख्या यहाँ लिख देंगे, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है 100 से 120, 120 से 140। देखिए 100 से 120 है तो 120 से ही शुरू हो रहा है, तो फिर अगला क्या से शुरू होगा, 120 से 20 का अंतराल है तो 100 क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा 50। जो श्रमिकों की संख्या वो हो गया FI।
क्योंकि देखिए यहाँ पर घटते बढ़ते क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कल्पित माध्य में हम कल्पित माध्य से बनाएंगे तो कल्पित माध्य में देखिए यहाँ पर एक डी आई है, तो यहाँ पर जहाँ पर एक साई होता था यहाँ पर एक साई पहले निकालेंगे, फिर डी आई निकालेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, तो चलिए निकाल कर आप लोगों को बता देते हैं। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। एक साई क्या है? वर्ग चिन्ह है। तो 120 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, 220 के आधा हो जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 का अंतराल है, आप देख सकते हैं कि 20 का अंतराल है तो ये भी 20 के अंतराल में ही होगा। आपको बार बार जोड़कर भागा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, 20 जोड़ते जाना है, फिर 100 कितना हो जाएगा 70, फिर 190। ठीक है ना आसान। अब यहाँ पर डी आई निकालना है तो डी आई क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम मान लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मानते हैं हम, माना कि कल्पित माध्य को ए बोलते हैं, तो ए बराबर कल्पित यानी कि हमने कल्पना किया माध्य की कितना होगा। तो माध्य जो होता है लगभग बीच का ही मान होता है, लगभग। तो हमने कल्पित माध्य मान लिया, क्या बीच में क्या है 150 है। ठीक है, हम 170 भी मान सकते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन 150 ही मानेंगे, बीच का ही जो भी लगभग में होगा उसी को हम मान लेंगे। मान लीजिए कि विषम संख्या में 1 2 3 4 5 है तो बीच में तो बिल्कुल ही आ जाएगा 150। अगर मान लीजिए कि 6 अंक होता, 6 होता तो आप 150 मानिए 170 मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया 150। तो यहाँ पर जैसे हम डी आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका हम आपको सूत्र एक बता देते हैं। जैसे डी आई निकालेंगे तो डी आई बराबर जो हो जाता है, जो हम मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने ए यहाँ पर ए माना, तो ए माना 150। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सूत्र जो हो जाता है एक्स आई और माइनस ए, जो मानेंगे हम वही माइनस हो जाएगा। ठीक है, यू आई जब निकालते हैं, यू आई जैसे हम पग विचलन विधि में निकालेंगे तो यू आई में बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, एक्स आई माइनस ए, अब बाटा में हो जाता है एच। बाटा में क्या होता है एच, एच यानी कि वर्ग माप, बाटा में हो जाता है और उसके बाद ए से यू आई निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमको यहाँ पर डी आई लिखना है तो हम क्या करना है, एक्स आई, ये एक्स आई है तो 110 में से, जैसे मान लीजिए डी आई हम निकाल रहे हैं तो एक्स आई कितना है 110, 110 में से हम ए घटाएंगे यानी कि 150 घटाएंगे तो बचेगा -40। ठीक है, -40 बच जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -40। फिर इसको हम घटाएंगे तो -20 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 130 घटाएंगे तो -20 बचेगा। जब 150 घटाएंगे तो 0 होगा। फिर आगे जैसे कि हम 170 में से जब हम घटाएंगे 150 तो 20 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान दीजिएगा कि जो मानेंगे उसके सामने 0 लिख देना है और देखेंगे कितने का अंतराल में है। ठीक है, तो जब हम 20 के अंतराल में है तो 20 के अंतराल में हम आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे घटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 20 के अंतराल में तो -20, -40, -60, -80 ऐसे हो जाएगा, इधर 20, 40, 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल रूप से हम इसको जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ना है, एफ आई डी आई। तो ध्यान रखिएगा एफ आई ये है और डी ए ये है, तो दोनों को हम गुना करेंगे। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा यानी कि 480, 14 दूनी 28, 0 बैठा देना है। ये गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, देखिए 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले हम प्लस वाला लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर क्या हो जाएगा 400 और ये 2, ये 120, ये दोनों जोड़कर यहाँ पर हम लिख देंगे पहले। ठीक है, तो 400 और 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 520 हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुटता है। ठीक है, तो 0 के 0 हो जाएगा और यहाँ पर 8 8 16, 16 के 6 हो गया
और 4 2 6 और 1 हासिल हो गया 7। अब यहाँ पर देखिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 760 में से हम घटा देंगे 520, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया। फिर 6 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 4 और फिर यहाँ पर बच जाएगा 2, यानी कि माइनस 240 हो गया। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ए का मान कितना है, 150 है। तो 150 हम लिख देंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, -240। तो हम लिख देंगे -240 बटा सिग्मा एफ आई है 50, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50। 0 के 0 कट गया। यहाँ पर देखिए 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 का 20, ठीक है। फिर 4 बचा 0 हो गया, 5 8 40, 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4.8 घट जाएगा। अगर हम 5 घटाते तो 145 हो जाता, लेकिन हम 0.2 जो है कम घटा रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा 145.2। और यहाँ पर कुछ आगे नहीं है, रुपया में निकालना है। यहाँ पर देखिए रुपया में निकालना है, तो आपको यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, इतने हो जाएगा रुपए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कल्पित माध्य से इस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए पग विचलन विधि भी देख लेते हैं, इसी मैथ को कैसे बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पग विचलन विधि इसी पर बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। पग विचलन विधि में क्या करना है कि कल्पित माध्य ही लिखना है, यहाँ पर कल्पित माध्य ही मानना है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर निकाल देना है, वर्ग माप, ठीक है। तो वर्ग माप को इंच बोलते हैं। तो वर्ग माप कितने के अंतराल में है, तो 20 के अंतराल में है। तो वर्ग माप आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फटाफट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू वाई लिख देंगे और आपको कुछ नहीं करना है। यू वाई लिख दिया, जहाँ पर माने हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 बताकर ये आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे यू आई बराबर एक्स आई माइनस, यहाँ पर आ गया a। तो जब हम इसको घटाए थे तो शुरू में क्या आया था, 40 आया था। तो -40 को अगर हम 20 से भाग करेंगे, क्योंकि बाटा में h है, तो 20 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, यानी कि -2। जब यहाँ पर -2 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर एक चेंज कर देना है, आपका यू आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको गुना करके हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए आराम से बना लीजिए। देखिए सिग्मा एफ आई यू आई, देखिए जो भी यहाँ पर मानेंगे, जो भी यहाँ पर ए मानेंगे कल्पित माध्य पग विचलन विधि के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ जो माने हैं उसके सामने हम 0 लिख देंगे, और उसके बाद -1 -2 -3 ऐसे आगे ऊपर बढ़ते जाएगा। और नीचे अगर लिखेंगे तो प्लस में 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट गुना कर देंगे, बहुत ही प्रत्यक्ष विधि से भी आसान है ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो देख 12 में हम गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, -24। फिर 14 में 1 से गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 होगा, और ये हो जाएगा 20। और यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और इसको दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 38, ठीक है। 24 और 14 4 4 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा। अब जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि -12। अब हम सूत्र लगा देंगे, आपको सूत्र याद होगा। सूत्र में क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा यू आई या गुना कर देना है एच, बस। अब यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं इसी पर, देखिए
150 ए हो गया, फिर सिग्मा एफ आई कितना है -12, तो हम लिख देंगे -12 बाटा में एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 50 है, और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा 20। देखो 0 की 0 यहाँ पर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 150 अब प्लस 12 दूनी 24, यानी कि -24 बाटा हो जाएगा 5। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर -24 बटा 5 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आया था 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.8 हो गया था। ठीक है, तो अब घटाएंगे इसको तो उतना ही हो जाएगा 145.2 और 0 हो जाएगा रुपये। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ये हो गया आपका पग विचलन विधि से। ठीक है, तो पग विचलन विधि से इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।